रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं हूँ बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग होंगे खैरियत से। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश और आबाद रखे। तो आज हम बात करेंगे फ्रैकल के बारे में कि फ्रैकल ऐसी कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारे फ्रैकल जो हैं वो फेड हो जाएं। तो सबसे पहले जो आपने चीज़ अपनी डाइट में शामिल करनी है वो है फ्रूट को आपने अपनी ज़िंदगी का, अपनी डाइट का हिस्सा बना लेना है। जैसे पक्का दोस्त होता है ना, बस उसी तरह फ्रूट को आपने अपनी पक्की दोस्ती में ले लेना है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने डेली रूटीन में जो भी आपको इजीली फ्रूट अवेलेबल होता है, जैसे बनाना है, एप्पल है, मैंगो है और ग्रेप फ्रूट्स हैं और ग्रेप्स हैं, जो भी आपको अवेलेबल होंगे ना, इजी। आड़ू बहुत अच्छा है स्किन के लिए। तो आपने सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर लेना है और इसको डेली रूटीन में इस्तेमाल करना है। ठीक है। और इसके अलावा जो है सैलड के तौर पे अगर हम देखा जाए तो खीरा है और चुकंदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है स्किन के लिए। और इसके अलावा जो है टमाटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन सैलड में जो जो चीज़ें होती हैं, मूली, गाजर, जो भी चीज़ है ना, आपने सिर्फ बकरी का काम करना है। तो यहाँ पर आपको इसी तरह करना है कि आपको सारा दिन खाना है। ठीक है, आपने सारा दिन ही खाना है। ये इस बात को मजाक नहीं समझना, क्योंकि अगर आप लोग ये समझते हैं ना कि कोई और बंदा आके आपकी स्किन को ठीक कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी स्किन को आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। ख़राब भी हमने की होती है। हमने इस वजह से ख़राब की होती है कि हमने हर चीज़ को वक्त दिया होता है, घर को, बच्चों को, दूसरे लोगों को, रिलेटिव्स को, हर चीज़ के लिए, हर बंदे के लिए वक्त होता है हमारे पास, हमने उसको टाइम दिया होता है। लेकिन अगर टाइम नहीं होता तो हमारी अपनी ज़ात के लिए टाइम नहीं होता, हमने अपनी ज़ात को निगलेक्ट किया होता है। तो ये सारी तबाहकारियाँ जो हुई होती हैं हमारे फेस के साथ, तो ये इसी वजह से हुई होती हैं कि हमने ख़ुद को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया होता है। तो इस वजह से अब जो है, सबसे पहले इरादा आपने ख़ुद ही करना है कि आपने अपना फेस ठीक करना है। ठीक है। और सबसे, अगर आप ये सोचते हैं ना कि घर का कोई और फ़र्द आपको सिंपैथी आपको देगा या आपका ख़्याल करेगा, उसमें इवन आपके घर के आपके हस्बैंड हो जाएं, आपके बच्चे हो जाएं, या कोई और कोई फैमिली मेम्बर हो, तो सॉरी टू से ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए कि किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो आपको वक्त दे। आपने करना क्या है, आपने तमाम चीज़ें, जैसे फ्रूट ले लिया और सैलड की तमाम चीज़ें ले ली, इन सारी चीज़ों को काट के एक बाउल में डाल लेना है। उसके बाद आपने उस पर 1 या 2 लेमन निचोड़ लेने। जिस तरह भी, अगर आपको खट्टा बहुत ज़्यादा नहीं पसंद तो 1 लेमन डाल लें, लेकिन लेमन डालना ज़रूर है, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है और नेचुरल फॉर्म में होता है। ठीक है जी। तो आपने उसमें वो स्क्वीज़ करके 2 लेमन का जूस डाल लेना है और फिर उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डालना है, थोड़ी सी काली मिर्ची डालनी है। अगर आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं, लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा फ्लेवर्ड करना है ताकि वो खाने में ईजी हो। उसके अलावा उसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालना है। अगर आप ऑलिव ऑयल खा लेते हैं तो ऑलिव ऑयल के 2 चम्मच भी कर सकते हैं। और फिर आपने वो जो सैलड बनाते हैं, ऑलिव ऑयल का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप इसकी ऑथेंटिसिटी का वो करना चाहते हैं, तो यही बात काफ़ी है कि उसका कुरान मजीद में ज़िक्र है ज़ैतून का, तो ज़ाहिर है शिफा ही शिफा है, तो उस पर तो हम आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं। तो आपने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डेली रूटीन में खानी है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक दिन खाएंगे और उसके बाद जो है आपके फ्रैकल ठीक हो जाएंगे, तो ऐसी ये सिर्फ खाम ख्याली है। इसके लिए आपको मुस्तकिल और मुकम्मल और मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जब ये सैलड बनाना है तो उसके बाद आपने पुदीने के पत्ते भी इसमें डालें। जैसे मुट्ठी पर पुदीने के पत्ते होते हैं, उसको धो के इसमें डाल लेना है, क्योंकि जब शुरू में आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा खाना, लेकिन ये है कि जब आप डेली रूटीन में खाना स्टार्ट कर देते हैं तो ईज़ी होता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता से आपको इसके फ्लेवर की समझ आती जाएगी। तो मेरे साथ एक मैम होती थी, मैम शाहीन, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी और वो इसी तरह फ्रूट सैलड सब कुछ मिक्स करके खाती थी। तो मुझे 19 से आदत पड़ी है, और मैं जब फ़र्स्ट टाइम खा रही थी उनके कहने पर पुदीने के पत्ते, तो आप यकीन करिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे जैसे ना अजीब सा ही फील हो रहा था। इसका फ्लेवर थोड़ा सा ना सख्त सा होता है, तुर्श सा होता है, कड़वा कड़वा सा। लेकिन यह है कि जब आप खाना शुरू कर देते हो, जब आपकी इसकी अफादियत का पता चलता है, तो आपको इससे मोहब्बत हो जाती है। और दूसरी बात ये कि पुदीने के पत्ते और पुदीना जो है वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और स्किन के लिए तो बहुत फ़र्स्ट क्लास है। आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे तो आपको ख़ुद आपकी स्किन में ग्लो आता महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपकी स्किन फ़्रेश हो गई। और पुदीने के पत्ते क्या मैं वो भी बना के रखती हूँ जूस, अगर आप वो भी पिएँ तो उससे आपकी स्किन और कलर बहुत फेयर होता है। ये आप आज़मा के देखिएगा।
और बाकी आपने डेली रूटीन में 1 गिलास जो है दूध का वो ज़रूर शामिल करना है। आप दूध चाहें तो आप मॉर्निंग में उठ के सुबह सवेरे पी लें निहार मुँह, और अगर आप सुबह में नहीं पीना चाहते तो आप रात में पी सकते हैं। रात में अगर आप दूध का 1 गिलास पी के सो जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो है क्या कहते हैं, इसके अलावा जो है दूध में तो वैसे भी वो कैल्शियम होती है जो आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर आपको खुला दूध नहीं मिलता तो आप पैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नेस्विटा भी इस्तेमाल करती हूँ, और इसके अलावा अगर मुझे पाकोला मिल जाता है तो मैं वो भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि पाकोला के तमाम फ्लेवर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, इनके तमाम फ्लेवर्स अच्छे हैं और आपको पीने में बहुत ज़्यादा ऐसे हीक वगैरह नहीं आती और आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा जो है दही दही की 1 प्याली आपने डेली रूटीन में शामिल करनी है। तो आप चाहें तो रायता बना के खा सकते हो, आप चाहे वैसे खा सकते हो। अगर जैसे आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो आप तब भी उसके साथ दही इस्तेमाल कर सकते हो। इवन हमारा जो मकसद है वो है सिर्फ दही खाना और अच्छी डाइट लेना, हेल्दी डाइट लेना। तो आप अगर ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप खाने के साथ नहीं इस्तेमाल कर रहे, रायता नहीं बना रहे, तो आप दही वैसे भी, जैसे आप जब फारिग होते हैं, थोड़ी सी भूख महसूस होती है तो आप चीनी डालें और इसको खा जाएं, तो उस वक्त भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और फ्लेवर भी अच्छा लगेगा इसका। और ये शुरू में जब आप डाइट इस्तेमाल करते हो ना, आपको शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम लगेगी कि भई आपको इतना सारी चीज़ें मैं कैसे खाऊं, और खाने में बहुत मुश्किल होगी और इस तरह। लेकिन जब आप स्टार्ट कर देते हो खाना तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। अगर आप इस तरह से करते हो, बाज़ औक़ात आपके पास वक्त नहीं है, आप नहीं इसको फ्रूट चाट नहीं बना सकते हो, सैलड नहीं बना सकते हो, तो आप ऐसा करें, पूरे उसका भी मैं आपको एक सलूशन दे देती हूँ। वो ये कि मैं भी अक्सर करती हूँ, मैं तमाम जो फ्रूट हैं, सैलड है, इसको धो के टोकरी में रख लेती हूँ, जैसे सामने रखती हूँ किचन में, और आते जाते जैसे थोड़ा सा एक दफ़ा में एक खा लिया और बनाना खा लेते हो, फिर चलते फिरते आप वो जा रहे हैं, थोड़ा फारिग होते हैं, फिर आपने उसमें से कुकम्बर निकाल के खा लिया। थोड़ी देर बाद फिर आप कुछ और खाना पकाने लगे हैं तो आपने एक टमाटर काटा, नमक लगाया और उसको खा लिया। सिर्फ आपने खाने की रूटीन सही करनी है। ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये सिर्फ हमारे ना खाने की वजह से हुआ है, वरना और इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई इतना वो नहीं किया होता कि हमारे जो फेस इतने ख़राब हुए। ये कोई खुदा ना खास्ता किसी जुल्म और ज़्यादती का निशान नहीं, जुल्म हमने ख़ुद अपने साथ किया होता है। तो आपने, और दूसरी बात यह है कि आपने ये जो भी करना है तकरीबन 3 महीने तक डेली रूटीन के तौर पे करना। अगर आप ये समझते हैं कि आप एक दिन खाएंगे और उसके बाद जो है आपके फ्रेकल ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको मुस्तकिल 2 से 3 माह तक यूज़ करना है। अगर आपने 2 से 3 माह तक इस्तेमाल कर लिया तो श्योरिटी के साथ आपके जो फ्रेकल्स हैं फेड हो जाएंगे। इवन आपको नज़र नहीं आएंगे, आप खुद देखेंगे कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरा अपना फेस है और ये तो कहाँ गए। तो इंशाल्लाह आपके साथ भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन आपने इरादा मज़बूत करना है, आपने मज़बूत इरादे के साथ इसको इस्तेमाल करते जाना है। और बाकी यह है कि फ्रेकल पे लगाने के लिए क्रीम कौन सी इस्तेमाल करनी है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, मैं लिंक उसमें दे दूँगी। और फ्रेकल के ऊपर जो लगाने की क्रीम है। और बाकी यह है कि जब तक हम अंदर से हेल्दी नहीं होते, हम 100 क्रीमें लगा लें, कुछ भी इस्तेमाल कर लें ना, चेहरे पे वो ग्लो नहीं आएगी, खूबसूरती नहीं आएगी जो हमारे इंटरनली हेल्दी होने से आएगी। तो हमने सबसे पहले इसी चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हम अंदर से हेल्दी हों, हमारा बॉडी हेल्दी हो, हमारी स्किन हेल्दी हो। वरना लगाने से तो आप कुछ ना भी लगाएं तब भी अच्छे लगते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कुछ इस्तेमाल करें या कुछ लगाएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। तब तक अल्लाह हाफिज़।